चौहान एकेडमी ऑफिशियल ऐप कैसे डाउनलोड करें? स्टेप 1, प्ले स्टोर पर जाकर चौहान एकेडमी सर्च करें। स्टेप 2, इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, इंस्टॉल के बाद ओपन करें। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। ठीक, आपके एग्जाम अभी आने वाला है, जिस एग्जाम में आपके पास 3-4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। खासकर 3 चीजें। अभी पुलिस का पेपर होगा, वो चाहे कहीं भी पुलिस का पेपर हो, किसी भी पुलिस का पेपर हो, तो 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक आपका है मैथ, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है। दूसरी है आपकी रीजनिंग, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और तीसरी है आपकी साइंस, इसका एक अपना इंपॉर्टेंस रोल है। और एक है एमपी जीके प्लस इंडिया जीके प्लस करंट। अब कमाल की बात देखिए, सारी चीजों को समझेंगे, एक एक चीज को बात करेंगे, बहुत तरीके से काम करेंगे, बहुत समझिएगा। अगर एक बार समझ लेंगे तो सारा का सारा काम हो जाएगा। जय हिंद जय भारत भाई, जय हिंद जय भारत। आपकी साइंस की क्लास से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी कुछ चर्चा करते हैं पहले। तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि गुरुजी, इस कम समय में हम मैथ्स को कैसे कवर करते हैं, या मैंने कैसे कवर किया। मैं मैथ्स का 10वीं तक बहुत अच्छा छात्र था, मैं आपको बताऊं। 10th क्लास तक बहुत अच्छा छात्र था, मतलब 96% मेरे 10th क्लास में थे। उसके बाद मेरे को मेडिकल ज़्यादा पसंद था, तो मैं जो है बायो फील्ड ले लिया मैंने। 11th-12th मैंने बायो से किया, तो 11th-12th मेरे मैथ से रिश्ता छूट गया। जब ये रिश्ता छूट गया तो फिर रिश्ता क्या कहलाता है, कोई रिश्ता नहीं था। जब एग्जाम्स देने की बारी आई तो बोला यार मेरे से मैथ तो अच्छी से आती नहीं है, मैथ में इतनी कमांड नहीं है। तो फिर हर एक व्यक्ति के अंदर एक बड़ी पावरफुल चीज होती है, कुछ ना कुछ उसका बहुत स्ट्रांग होता है। ध्यान रख, आप सब एक बार मन, अभी आपके पास समय है थोड़ा सा, 1 घंटे मेरे इसके बाद एकदम बहुत तरीके से 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे अपने आप को आज देना। और मेरी बात सुनने के बाद सोचता, चौहान सर ने जो कहा, आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता है, वो क्षमता बहुत खतरनाक है। कौन सी? कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, कोई भी आप हो, आपका कोई ना कोई एक ऐसा बहुत स्ट्रांग है। एक जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो किसी की मैथ स्ट्रांग है, किसी की रीजनिंग स्ट्रांग क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल दिमाग चलाता है, किसी की साइंस स्ट्रांग है, किसी का एमपी जीके और बाकी ये इंडिया जीके वगैरह स्ट्रांग है। अब बताता हूं, अब 2 ही प्रवृत्ति के लोग होते हैं एग्जाम में, एक वो जिनका ये स्ट्रांग होगा या कि जिनका ये स्ट्रांग होगा, बस। तीसरा होते हैं जो सिर्फ सरकार को पैसा भरने आते हैं, वो एग्जाम देने भी नहीं आते, उनसे आपको कंपटीशन की दिक्कत नहीं है। उसको बंद कर दीजिए थोड़ा सा। चलो, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए मेरा तो ये मैथ स्ट्रांग नहीं था उस समय जब मैंने सिलेक्शन लिया। सच बताऊं आपको मैं, तो चूंकि मैंने बायो से किया है तो मेरा बायो स्ट्रांग था, और जिससे बायो पढ़ने का शौक होता है उसको उसकी हिस्ट्री पढ़ने का शौक होता है, तो मेरा इसी के साथ साथ जो है एमपीजीके और करंट बहुत अच्छा स्ट्रांग था। इसलिए आज भी मैं जब साइंस पढ़ाता हूं तो आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरे करंट साइंस की क्लास में, तो बहुत जबरदस्त चीजें उसमें होती हैं, मतलब बहुत गजब चीजें होती हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो कई सारे बच्चे पढ़े भी नहीं होते, तो कहते हैं सब माशाल्लाह मजा आ गया। ठीक, तो ये दिमाग में रखिएगा पहली बात तो ये, ठीक, कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मेरा स्ट्रांग है। आप में सोच सकता है बहुत सारे छात्र 11वीं-12वीं में क्या किए होंगे, उन लोगों ने मैथ्स का ग्राउंड रहा होगा, मैथ्स का रीजनिंग का रहा होगा उनके पास, तो उनकी साइंस और जीके कमजोर होती है, लेकिन ये स्ट्रांग होता है। अब मैनेज कैसे करें, क्योंकि इस एग्जाम की बात करें तो 70 नंबर तो ये लेगा, बचे 30 नंबर तो ये लेगा। अब करें क्या? कैसा है कि जो मैथ्स का टॉपर होगा, ठीक है, वही ले पाएगा। मैंने सोचा यार मैथ्स का क्या करें। 1 महीना बचा था, 1.5 महीना समथिंग, मेरा सतना में सेंटर था, मेरा दिल्ली में था मैं। 1 महीना बचा, मेरे मित्र हैं गोविंद सर, फोन किए, पेपर है पुलिस का गुरु, कर लीजिए तैयारी। हमारे गुरु तैयारी तो करें, पर हम दिल्ली में रहकर साइंस और जीके पढ़ते रह गए, और क्या पढ़ें क्या। हम बोले ठीक है, हम थोड़ा बहुत, क्योंकि रीजनिंग में लगभग समथिंग 12 से 15 टॉपिक होते हैं अच्छे वाले,
जिसमें से ज्यादातर टॉपिक आप सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं, सबको आते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, अल्फाबेट वाला टॉपिक है, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है, और क्या चर्चा करें, कुछ एक बहुत अच्छा है क्या, कथन और कारक मेरे बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज्यादा, तो वो मेरा था। तो कुल मिलाकर के काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो मैंने देखा कि यार ये मेरी रीजनिंग तो सही है। मैथ में आया तो मैथ में देखा कि हाँ मैथ में ठीक है। साइंस में देखा मैंने ये तो मेरा सब्जेक्ट है, अगर 15 नंबर की साइंस आती है तो 15 नंबर में 14 नंबर दिनेश सिंह चौहान के थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये मेरा एक प्रोसेस कमांडेबल। एमपीजी के, इंग्लिश जी के तो जितना ज्यादा गहरा गड्ढा खोदोगे उतना ज्यादा पानी निकलेगा। तो ये अगर 15 नंबर की आती है तो कम से कम इसमें 10 नंबर मेरे होते ही होते हैं। तो कुल मिलाकर मैं समझ गया कि इधर से अपना काम बहुत जबरदस्त बन सकता है। लेकिन अब क्या करें, मैथ रीजनिंग का क्या करें? आज मैं उन्हीं सब छात्रों को ये बताने वाला हूं कि इस मैथ और रीजनिंग का क्या करें। जो मैंने किया बस आपको वही करना है। मैथ्स को हम 2 हिस्सों में बना के पढ़ता हूं, मैं भी पढ़ा हूं, आप भी पढ़िए हमेशा। एक होता है बेसिक मैथ और एक होती है टफ मैथ। याद रखना ये एडवांस नहीं है, ये आपको उल्लू बनाया जाता है एडवांस कुछ नहीं एडवांस। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनको मेंसुरेशन बहुत आसान लगता है, तो मैं इसे कैसे कह दूं, मैं उसको कैसे कह दूं कि वो एडवांस है? ना ऐसा नहीं, एडवांस में कोई चीज नहीं होती, एडवांस बकवास है, कुछ नहीं है। एक होती बेसिक मैथ और एक होती है टफ। आप समझना, बेसिक मैथ में आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, गिनती तो आती है। दुनिया मतलब जो टेबल होती है हमारी, ठीक है, तो हम इसे अपने दुनिया कहते हैं। हमारा इसमें बघेलखंड में दुनिया कहते हैं। दुनिया मतलब 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौका 2 5 ऐसे, ठीक है। 15 2 30 15 चौको 60 15 75। ये बेसिक मैथ है, ये बेसिक मैथ है, ठीक है। अब इस बेसिक मैथ में कुछ चीजें बहुत खतरनाक हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि लोगों से यही नहीं आता है, और जब ये नहीं आता है तो आप बड़ा से बड़ा आंसर जो है नहीं निकाल पाते हैं, ठीक, ये समस्या है। दूसरी चीज होती है टफ। टफ का मतलब ये है कि चीजें तो उसमें दी हुई है बेसिक, लेकिन उसको समझ ही नहीं पाता बच्चा, उसको ऐसे इतना घुमा देता है कि उसको करे तो करे क्या। ये वाकई में मानता हूं, इसको भी मानता हूं। अब मैंने प्रश्न पत्र उठाया, पहले 2015 के प्रश्न पत्र उठाए, 13 वगैरह के प्रश्न पत्र उठाए। मैंने उसमें देखा, एक चीज नोटिस किया कि लगभग 39 से 40 क्वेश्चन अगर आता है, 2017 का प्रश्न पत्र उठा के देखिए, मैथ में अगर 39 से 40 क्वेश्चन आता है तो ससुरा इसमें लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसके होते हैं? औसत, सिंपल काउंटिंग, सिंपल परसेंटेज, बहुत नॉर्मल। मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी छात्र अगर उसने तैयारी की तो इसमें कर लेता, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। तो 20 नंबर तो पहले ये मेरे अंदर हुए। और इनके लिए बेसिक ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बस पर डे प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि समय होता है 2 घंटे और 2 घंटे में कोई कवर करना है। तो मैंने देखा 20 क्वेश्चन ऐसे हैं। अब इस 20 क्वेश्चन के लिए ना तो मुझे मेंसुरेशन पढ़ना, ना तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। अब मेंसुरेशन में कितने टॉपिक आ गए, बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। ना तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, ना तो मुझे ये बाकी जो रेखा कुछ नहीं पढ़ना। मतलब सिंपल औसत सीधे दे दिया, 40 लेके 50 तक की संगत। मतलब औसत क्या है बताओ, क्वेश्चन है क्या है? अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन दे देता है, बहुत साधारण क्वेश्चन, बहुपद वगैरह पद से क्वेश्चन दे देता है। ये कोई क्वेश्चन, भिन्न से क्वेश्चन दे दिए, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आयु से क्वेश्चन दे दिए, ट्रेन की चाल से क्वेश्चन दे दिए, परसेंटेज से क्वेश्चन, बट्टा से क्वेश्चन दे दिए, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दे दिए। ये सारे के सारे ऐसे हैं जिसे आप 2-2 घंटे अगर में बैठ के करें तो 2 घंटे में कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा कमांड इसी पेज पे आया कि मैं इसको करूं। आप लोग क्या करोगे? सबसे बड़ी मूर्खता, मैं जो पता है बताऊं, फेल क्यों होंगे आप लोग? बचे जो ये 10 + 10, ये 10 होते हैं इससे थोड़ा सा एडवांस इससे एडवांस मतलब थोड़ा सा कथन थोड़ा इतना टफ होगा उसका कि थोड़ा सा दिमाग घूम जाएगा, उसने थोड़ा सा प्रश्न का लेवल घुमा देगा वो। ठीक, पहले इस 20 को कवर करो, चाहे 10 दिन में कवर करो, फिर इसको कवर करो। ये 10 जो है ना बहुत ही खतरनाक टाइप है, इसको छोड़ ही देना। ये वही करे जिसकी मैथ अच्छी है।
सिलेक्शन लेने वालों के लिए बता रहा हूं अभी एक एक टॉपिक, ठीक है, क्या क्या करना है। ये 10 जो है एकदम निहायती टफ, उसको छोड़ दो, किताब उठाओ, आज ही किताब उठाओ, टिक मारो। ये टॉपिक बहुत मेरे समझ नहीं आता, ट्रिगो मेरे समझ नहीं आती, कट मार दो उसको। एक क्वेश्चन पूछे कि छोड़ना, 2 क्वेश्चन पूछो। फिर ऊपर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में 100% 1-2 टॉपिक आता होगा आपको, वृत्त आता होगा, त्रिज्याति होगी, आपको चीजें पता होंगी, आपको गोला पता होगा, शंकु पता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा। देखो अगर दिमाग लगाऊं कि ना लगाऊं, अगर दिमाग कहता है इसमें छोड़ो, खेत वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, आयत और आयताकार वर्ग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, आए तो ठीक, उसे भी कट मार दो। आप ये सोचो एग्जाम में जाने से पहले कि मुझे 10 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, हो गया क्या? एक बोझ हल्का। अब क्या करोगे? टाइम मैनेजमेंट आता है सवाल, ये जब 10 कर तो बचे हमें 30 में, हमने इसमें क्या, हमारे मैथ में हमारे क्वेश्चन हमने कर लिए कितने, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए, 10 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए। तो भैया इसकी भरपाई कहां करोगे? इसकी भरपाई करोगे दोस्त रीजनिंग में। रीजनिंग में भी 2 चीजें होती हैं, एक होता है बेसिक रीजनिंग और एक होती है एडवांस रीजनिंग। वर्बल नॉर्मल दोनों में देख लीजिए, छाट लीजिए, जो सबसे टफ हो उसको। बाकी रीजनिंग तो मुझे लगता है आप सब कर लेते हो आप लोग। और रीजनिंग क्या है? रीजनिंग है रीजन, लॉजिक से चलती है रीजनिंग अपनी। और मेरा एक ही उद्देश्य था, मैंने जैसे 2-4 टॉपिक ऐसे थे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं हाथ में लिख लेता था ABCD, दिन भर उसी को रट रहा हूं, उसी से 2-3 क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन से फट रहे हैं। अपने चारों तरफ मैंने लगा दिए कुछ रीजनिंग की कुछ चीजें, किसी से दिमाग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मान लीजिए एक लड़का जो है फोटो की ओर देख के कहता है कि ये जो फोटो है, इसकी मां की चाची की बहन की फूफी की ये मेरी दादी लगती थी, तो बताओ। वो जिससे बता रहा है, जिसको बोल रहा है, उसके क्या रिश्ता है? या मैं बात करूं कि एक लड़का फोटो की नजर कहता है कि इनकी जो मां थी, उनकी बहन का बेटा मेरा ये है, तो बताइए क्या रिश्ता उससे? कुछ भी अपने से क्वेश्चन पूछो, अपने से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पता है आएगा, कैलेंडर का एक क्वेश्चन पता आपको आएगा। तो जब पता है आएगा तो कैलेंडर में तो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, कुछ टीचर्स ने बताए भी हैं फॉर्मूले, कि एक लाइन में एक ही फॉर्मूला होता है, उस एक फॉर्मूले सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रीजनिंग में तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं 29 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के एक आध 2 गलती हो जाएगा तो 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। ये मतलब मेरा जो फंडा है, मैंने जो एग्जाम निकाले, तो ये मेरा एग्जाम्स का ये तरीका मेरा, तो टोटल इधर मेरे हो जाते हैं कितने, 55 मार्क्स। अब आ गया मेरा सब्जेक्ट का मतलब क्या, साइंस, सिंपल, प्लस 15 में 14 सही, कई बार 15 में 15 सही, सीधे मेरे मार्क्स निकले कितने हो गए, 70। अब बचे क्या, MPG के और बाकी चीजें। तो जब मैंने वहां पर मेहनत कम की है, तो मुझे यहां पर मेहनत करनी है। और यह मेहनत कैसे करता हूं मैं, जैसे MPGK का मुझे पता है कि 10 क्वेश्चन पूछेगा, और MPGK का मात्र 28 चैप्टर हैं, और 28 चैप्टर को आप 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, 2-2 घंटे ही पढ़ेंगे तब भी। ज्यादा नहीं पूछता कुछ भी। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, पूछ क्या रहा है। आप क्या पढ़ते हो, जो महावीर ने लिख दिया वो पढ़ते हो। आप क्या पढ़ते हो, जो पुणे का लिख दिया। सबसे रद्दी किताबें यही हैं, आप इनको देखना, उठा के देखना। ये लोग कभी अपडेट नहीं करते खुद को ढंग का, इतनी मिसप्रिंटिंग मिलती, इतनी चीजें मिलती, क्या करोगे? तो फिर क्या करें गुरुजी? मध्य प्रदेश सरकार की किताब आती, मध्य प्रदेश संपदा, उसको पढ़ो। कुछ चैप्टर बड़े हैं, कुछ चैप्टर छोटे हैं। तुम लोगों में कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हैं, बहुत बड़ी मूर्खता करते हो, समय बर्बाद करते हो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हो। काहे से पढ़ना? अगर क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश में वन, तो तुम लोग बिल्कुल वैज्ञानिक बन जाते हो, घुस के जाते हो उसके अंदर। मध्य प्रदेश वन से आज तक क्वेश्चन एक ही चीज पूछा है, साल, सागौन, उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय वन किधर किधर, सबसे घने वन, ज्यादा से ज्यादा वनों से और क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा से ज्यादा तो राष्ट्रीय वनीकरण नीति, मध्य प्रदेश वनीकरण नीति का, बस, और कुछ नहीं पूछा। वन उपज पूछ लिया उससे, बस। मतलब कुल मिला करके आप लोग क्या करोगे? एक तो दूसरी चीज क्या है, यूट्यूब चैनल भी बड़े आजकल खतरनाक हो चुके हैं। आओ पढ़ाएं जिलेवार, जो नहीं एग्जाम में आए वो भी ठूस रहे हैं, और ठूसेंगे ही। क्यों? क्योंकि तुमने खुद का दिमाग उनको सौंप दिया कि गुरुजी जो बताएंगे वैसा हम पढ़ेंगे। तुमने कभी भी दिमाग नहीं लगाया कि प्रश्न पूछ कहां से रहा है। अरे जब मध्य प्रदेश में वन पढ़ रहे हो ना, तो ये मेरी स्ट्रेटजी, भाई मैं नहीं जानता, हो सकता आप मुझसे ज्यादा होशियार हो,
पर मैं अभी आपसे ज्यादा होशियार हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया है। तो जो सिलेक्शन ले लेता है उसे होशियार कहा जाता है, जो सिलेक्शन नहीं लेता वो होशियार नहीं हो, तो कम होशियार होता है ना। तो अभी मैं सिलेक्शन ले रखा हूं, तो अभी थोड़ा मेरी बात को मानना, ठीक है? सिलेक्शन लेना तो अब दिमाग में आया मेरे कि मैं मान लीजिए एमपी में मैं पढ़ रहा हूं, क्या एमपी का मैं 1 पढ़ रहा हूं, ठीक है? अगर मैं 1 पढ़ रहा हूं तो मैं एक ही काम करूंगा, मुझे पता है एमपी से क्वेश्चन 1 के कम है, तो मैं भारत के 1 पढ़ लूं। तो भारत में कौन कौन से 1 पाए जाते हैं? 5-10 मिनट तो लगना है, क्या तो से लगना है? महत्वपूर्ण 1 के कौन से पाए जाते हैं? मेरा पूरा का पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। तुम क्या करोगे? पहले शिवपुरी पढ़ोगे, ठीक है? फिर क्या पढ़ोगे तुम? फिर पढ़ोगे उमरिया पढ़ोगे तुम। कितना टाइम तुम बर्बाद कर रहे हो? कभी इमेजिनेशन किए इस चीज का? जिस टॉपिक को एक दिन में खत्म कर देना चाहिए था, उस टॉपिक को तुम कितने दिन लगा रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आपके जीवन की। इससे निजात पाएंगे, सिलेक्शन पाएंगे आप। जैसे एग्जांपल के लिए एमपी के कुछ खास टॉपिक हैं जिससे एग्जाम आता ही आता है, तो पहले वही कर लो। जैसे पहला SC/ST, 100% हर एग्जाम में SC/ST की योजनाएं, SC/ST के लिए कार्यक्रम, SC/ST के लिए महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम, प्रोत्साहन योजना कोई आई। इसके बाद आता हमारा किसान। किसानी में क्या आता है? सबसे बड़ी फसल, सबसे लंबी, ये पूछता है क्वेश्चन, सीधे पूछा 2017 उठा के प्रश्न देते कि सबसे ज्यादा पानी खाने वाली फसल कौन सी है। क्वेश्चन सीधे पूछा, ये बताइए कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? क्यों नहीं पूछे क्वेश्चन? पूछेगा ना भैया, क्योंकि कृषि से जुड़ा हुआ है नाबार्ड, पूछेगा। और मध्य प्रदेश चूंकि कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रथम बार कब मिला? पूछेगा, 100% पूछेगा। तो कृषि मंत्री से लेकर के चीजें कर दीजिए। भावांतर योजना पूछा आपने, बलराम योजना, बलराम ताल योजना पूछा आपने, संबल योजना कितनी चर्चा में रही पूछा आपने, सुकन्या समृद्धि योजना। क्यों? क्योंकि जिससे जवाली योजना सुना है आप लोगों ने, कितनी इंपॉर्टेंट थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले उस सेक्शन को कवर करो जहां से क्वेश्चन आना है। और कभी ये मत सोचो कि करंट से क्वेश्चन पूछता है, बेवकूफ बनाते लोग बात। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए संबल योजना कब से प्रारंभ हुई, कोई करंट नहीं है, बहुत पुराना है, आज का नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितना राशि शुरू की गई है? अब आपको पता बहुत लफड़ा था इसमें। शिवराज सिंह चौहान थे, कुछ और था, फिर कमलनाथ है, फिर कुछ और था, फिर शिवराज सिंह फिर बदल गया। तो तय आपके एग्जाम के लिए बन गया चीजें जो मैटर में। अब आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है वही पुणेकर पहले उठा के एकदम, अरे बिल्कुल उठा के, जैसे गीता जैसे कि 18 अध्याय पढ़ने। यही आप अगर करते रहोगे तो आप हमेशा इससे दूर रहोगे। जितने शब्द मेरे मुंह से निकले उस शब्द को जाके चेक करना कॉपी किताब में अपने, क्योंकि ये सेलेक्टेड बंदा, जॉब करता हुआ बंदा आपको बता रहा है कि भाई अपने एक्सपीरियंस उसने कैसे देखे। वरना आपको अगर पढ़ना है तो कोई खूब पढ़ते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें हैं। नवदीप कुमार, देखो दोस्त, मेरा एक अनुरोध है आपसे। मैं कांस्टेबल हो, पटवारी हो, IAS हो, IPS हो, कुछ भी हो, मैं इन सबको बराबर मानता हूं। क्यों? सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं दोस्त। मतलब मैं IAS बराबर, IPS बराबर, चपरासी बराबर, क्या कहते हैं उसको, झाड़ू फेंक चलाने वाला, सबको बराबर मानता हूं दोस्त। सब इंसान हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरे शहर को अगर सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगाने वाला साफ नहीं करेगा तो कलेक्टर उसे साफ करने नहीं आएगा, शहर बर्बाद हो जाएगा, है ना दोस्त? तो पहले तो अपने अंदर खुद के झांक के देखो कि तुम कितने मानवता में कितना विविधता करते हो, है ना? और अगर वाकई में तुम अच्छी ओरिजिनल औलाद हो, मतलब माता पिता की सच्ची औलाद हो, तो समझ में आएगा कि तुम्हें किसी कलेक्टर ने पैदा नहीं किया है, एक हाउसवाइफ ने पैदा किया है और तुम्हारे एक सामान्य से पिता ने पैदा किया है कि नहीं? तो जब भी तुम किसी पर उंगली उठाते हो तो अपने माँ बाप को याद कर लिया करो, है ना? शायद तुम्हें बहुत बेहतर आंसर मिल गया है नवदीप, है कि नहीं? तो इस चीज का ध्यान रखना। सेशन पसंद आए तो उसको देखो, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके लिए है जो अभी एग्जाम है, वो जानना चाहते हैं, एग्जाम में कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग चले जाओ। बट मेरी नज़र में, मैं आज भी अपने कॉलेज जब भी जाता था तो मैं सबसे पहले अपने चपरासी जो थे वॉचमैन, उनको सबसे पहले जाके मैं सलाम करता था। ये मेरी आदत थी, ठीक है? क्योंकि मैं मान के चलता था कि यार वो बहुत बेहतर व्यक्ति हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल से ज्यादा इंपॉर्टेंस सबसे पहले उनकी सुरक्षा जरूरत है। तो मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे आज भी जहाँ झाड़ू लगाने अंकल आते हैं उनको आज भी नमस्कार प्रणाम कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कलेक्टर से ज्यादा रोल उनका है,
क्योंकि भोपाल पूरा कूड़ा करकट में मच जाएगा अगर उनका रोल ना हो तो। एंड दोस्त नदीप भाई थैंक यू सो मच, ठीक है चलिए। और किसी भी कुछ कहने से पहले अपनी माँ को याद कर लिया करो कि तुम्हारी माँ एक हाउस वाइफ है, तुम्हें किसी कलेक्टर ने पैदा नहीं किया है और ना ही किसी कलेक्टर ने तुम्हें पाला पोसा है। प्रधानमंत्री की भी कोई औकात नहीं है मेरे माता पिता के सामने। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से किसान है, वो मेरे लिए भगवान है। उनका मैं बच्चा, उनके लिए मैं राजा राजकुमार हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सर्टिफिकेशन का कि तुम क्या मानते हो, बट आई एम ए गुड मैन फॉर माई लविंग पर्सन, आई एम ए गुड मैन फॉर माई फैमिली। गॉट इट, थैंक यू। चलिए, तो यही है एक इंपॉर्टेंट कि इस रणनीति को आपको कैसे इसका लाभ उठाना है, इस रणनीति को कैसे आपको करना है। तो मैंने आपको वही चीज बता रहा था आपको मैं, वो बीच में थोड़ा सा ज्ञान देने आ गया लड़का, तो सोचा चलो बता दी। तो ये जो मध्य प्रदेश का जीके है, इस मध्य प्रदेश से जीके से हमारे कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं। तो अब हमें एक कुछ चीजें मिल जाती है, एक जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मिल जाता है क्या कि कुल मिलाकर के हमने उधर अपने 70+ को क्रॉस किया और साइंस के बाद हमारा जो जीके इंडिया जीके वगैरह होता है, आराम से आसानी से आप एमपी को अगर कवर करेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, आप 80+ की लाइन में चले जाते हैं। बचे 5 से 7 क्वेश्चन जो आते हैं, किसके 5 क्वेश्चन हमने किसके जो है इंडिया जीके के, दिल से बताता हूं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछता है ताकि बन जाते हैं। और 80+ अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो 80+ 2 चले गए, 3 चले गए, तो 83, 82 ऐसे करके मार्क्स आ जाते हैं और आपका सिलेक्शन आसानी से, ये 30 दिन